यह वीडियो कक्षा 10 के जितने भी छात्र हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यह जो वीडियो है वो कक्षा 10 के साइंस विषय का सेकंड चैप्टर है, आम्ल, क्षारक तथा लवण। तो चलिए, समय नहीं है, सबसे पहले हम शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या है इसमें। अम्ल क्या होते हैं भैया? सबसे पहला है अम्ल जलीय विलयन में H+ या फिर हाइड्रोनियम आयन देते हैं। पहला पॉइंट हो गया। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। तीसरा है अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। और ये जो अम्ल होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, पहला प्रबल होता है, दूसरा दुर्बल होता है। प्रबल क्या होता है? प्रबल वे होते हैं कि जो पानी में आराम से पूरा घुल जाए और दिखे उखे ना, वो प्रबल होते हैं। और दुर्बल हमारा वो है कि जो पानी में घुले लेकिन पूर्ण रूप से ना घुले, तो वो हमारा दुर्बल होता है। फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हो अम्ल के प्रकार है। और सबसे पहला है प्रबल अम्ल। वे अम्ल जो जल में वियोजित या आयनित हो जाते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब जल में मिलाया गया तो ये पूर्ण रूप से मिल गया, और जो हमको मिला वो H+ तथा Cl- के रूप में हमें मिला। समझ में आया? आराम से पूरा उसमें घुल गया, कुछ दिख नहीं रहा है। जब ये टूटा तो H+ और Cl- के रूप में टूटा। अब उसके बाद है आपका दुर्बल अम्ल। देखिए, प्रबल अम्ल तो देख लिया, अब है दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल वे अम्ल जो जल में पूर्णतया वियोजित या आयनित नहीं होते हैं दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन साइनाइड, जब इसको जल में घोला गया तो H+ तथा Cl- के रूप में हमें टूट करके मिला। चलिए, ये तो प्रबल और दुर्बल अम्ल हो गए। अब आप देख लो कि जब अम्ल को जल में घोला जाता है तो उसकी प्रबलता किस हिसाब से होती है। देखो, सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, फिर नाइट्रिक अम्ल है, फिर सल्फ्यूरिक अम्ल है, फिर एसिटिक अम्ल है, और फिर उसके बाद कार्बोनिक अम्ल है, फिर हाइड्रोजन साइनाइड। सबसे ज्यादा जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की प्रबलता होगी जलीय विलयन में। इसको लिख लो, आप नाम लिख दे। ठीक है, देखिए, इन सभी का हमने नाम लिख दिया। और जलीय विलयन में जो सबसे प्रबल होता है वो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसके बाद ये है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। समझ में आया? और आप इसको लिख लो, फिर उसके बाद आगे चले। क्या हो गया है ना? अब इसमें जो है, जो अम्ल है उसके रासायनिक गुण को हमें देखना है। अब देखिए, सबसे पहले रासायनिक गुण में अम्ल क्या करता है कि धातु के साथ क्रिया करता है। और जब अम्ल की क्रिया धातु के साथ करवाई जाती है तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, आप लिखना चाहो लिख सकते हो कि जब धातु की क्रिया अम्ल से होती है तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। या फिर समझने के लिए आप धातु प्लस अम्ल, उसके बाद लवण और हाइड्रोजन गैस। अब एग्जाम्पल आप देख लो, आयरन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। जब ये दोनों आपस में क्रिया किए तो हमारा क्या बना? आयरन क्लोराइड, है ना, जो कि लवण है, और ये हमारा हाइड्रोजन गैस है। आप ये देखो कि क्या ये जो रिएक्शन दिया गया है वो संतुलित है कि नहीं है, क्योंकि भैया संतुलित बहुत ही मायने रखता है। अगर संतुलित नहीं है तो रिएक्शन गड़बड़ है आपका। तो सबसे पहले देख लो आप, आयरन यहाँ एक है, यहाँ पर भी एक है। क्लोरीन कितना है? दो है। यहाँ कितना है? एक है। और हमने पीछे जो पहला चैप्टर था उसमें बताया है कि जो है हम केवल नंबर को आगे की तरफ व्यवस्थित करने के लिए लगाते हैं, नहीं कि यहाँ नीचे लगा दें, गलत हो जाएगा हमारा। आप उसको देखो पीछे जा करके, पहला वाला वीडियो। फिर हाइड्रोजन देखो कितना है? दो है। तो इस दो की वजह से हाइड्रोजन दो हो गया। तो ये पहला वाला जो रिएक्शन था वो हमारा संतुलित है। फिर उसके बाद आप नीचे देख लो, जिंक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, फिर उसके बाद जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन गैस बना। ये हमारा लवण है, ये गैस है। ये देखो व्यवस्थित है कि नहीं है? जिंक एक है, फिर उसके बाद जिंक एक है, हाइड्रोजन एक है, यहाँ कितना है? दो है। एक मिनट, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं है, सल्फ्यूरिक अम्ल रहेगा, नहीं तो ये रिएक्शन सही नहीं है। H2SO4,
ये सल्फ्यूरिक अम्ल, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है। ये हमारे जो दोनों रिएक्शन है वो क्या है, संतुलित है। इसको देखने के बाद फिर क्या है कि जब अम्ल की क्रिया धातु कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवाई जाती है तो जो है लवण जल कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। दोनों में, चाहे धातु कार्बोनेट हो या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, जब ये दोनों अम्ल के साथ क्रिया करते हैं तो लवण जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। ये तो आप देख लो, इसको लिख लो, फिर रिएक्शन इसमें जो है बताते हैं हम आप लोगों को। कैल्शियम कार्बोनेट जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है तो कैल्शियम क्लोराइड जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। समझ में आया? ठीक उसी प्रकार से कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है तब कैल्शियम क्लोराइड जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। समझ में आया ये चीज? अब आप इसको देख लो व्यवस्थित है कि नहीं है। यहाँ पे हमने पहले ही लगा दिया है कि ये व्यवस्थित है। ठीक, मिला लो एक बार। कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, 2 यहाँ है, 1 यहाँ है, 3 हो गया। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 है, व्यवस्थित है। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी है। कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, हाइड्रोजन इस 2 की वजह से 2 है, हाइड्रोजन 2 है, कार्बन इस 2 की वजह से 2 है। यहाँ पे अगर हम 2 लगा देंगे ये चीज, तो कार्बन कितना हो गया, 2 हो गया, कार्बन 2 हो गया। फिर उसके बाद ऑक्सीजन 2 3 6 इधर है, तो 2 दूना 4, 4 1 5। अगर यहाँ हम 2 लगाएंगे तो हमारा पूरा का पूरा व्यवस्थित हो जाएगा। ये दोनों समीकरण हमारे क्या है, संतुलित है। फिर उसके बाद आप इसको रिएक्शन लिख लो, फिर आगे चले। देखिए जो तीसरा है वो आखिरी है। इसमें क्या होता है कि धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया होती है अम्ल की। जब धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ क्रिया करते हैं तो लवण तथा जल का निर्माण होता है। बाकी इसको आप देखिए, यहाँ पे नीचे रिएक्शन आपको बताएं। जब कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवाई गई तो कैल्शियम क्लोराइड तथा जल का निर्माण हुआ। समझ में आया? और बाकी ये जो रिएक्शन है इसको हमने पहले से ही संतुलित कर दिया है। आप देख लो, कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 1 है, हाइड्रोजन इस 2 की वजह से 2 है, हाइड्रोजन 2 है, इस 2 की वजह से क्लोरीन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन भी 2 है। फिर उसके बाद है मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाई गई तो मैग्नीशियम सल्फेट तथा जल का निर्माण हुआ। समझ में आया? यहाँ पे मैग्नीशियम की संख्या 1, मैग्नीशियम की संख्या 1, ऑक्सीजन की संख्या 1 यहाँ, 4 यहाँ, 5, 4 यहाँ, 1 यहाँ, 5, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है। ये जो दोनों रिएक्शन है ये संतुलित है। आप इसको लिख लो, फिर आगे चले।